हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ये जीके जीएस के पूरे 360 डिग्री रिवीजन करने वाले हैं हम, चाहे वो स्टैटिक जीके हुआ और चाहे साइंस के हुए, चाहे हिस्ट्री के हुए, चाहे पॉलिटी या ज्योग्राफी। यहाँ पे सभी प्रश्नों को आप 360 डिग्री रिवीजन देखने को मिल जाएगा। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी और ज़रूर इस वीडियो को पूरा वॉच करना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। चलिए फिर बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि लोकसभा का अन्य नाम कौन सा नहीं है। लोकसभा का अन्य नाम कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अस्थाई सदन। तो लोकसभा के अन्य नाम कौन कौन से होते हैं ये भी जानना जरूरी है। प्रिय सदन, निम्न सदन, युवा सदन या अस्थाई सदन, ये चार नाम लोकसभा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अस्थाई सदन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे बताना है आपको हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7, 6, 9 या फिर 11। तो यहाँ पे जो हॉकी की खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 11। अब इसके अलावा और कौन कौन से खेल है जहाँ पे 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो वहाँ पे आपको बताना, एक तो क्रिकेट हो गया और एक हो गया फुटबॉल। ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल में 11-11 होते हैं। 9 की बात आती है तो खो खो और बेसबॉल में 9 होते हैं। ठीक है, और 6 किस्में होते हैं तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बात आती है 7 किस्में होते हैं तो कबड्डी और वाटर पोलो, एक खेल होता है वाटर पोलो और कबड्डी, जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 11। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। जो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है इसके लेखक, जो कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, तो जो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है इसके लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। ठीक है, कौन है, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। एक बुक है लाइफ डिवाइन, ये किसकी है ये भी पता होना चाहिए। लाइफ डिवाइन जो है वो अरविंद घोष की है। किसकी है, अरविंद घोष की। एक सचिंद्र नाथ सन्याल की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो है बंदी जीवन। कौन सी, बंदी जीवन। ठीक है, एक है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की एक इम्पॉर्टेंट रचना का नाम बताना है आपको। वो बाल गंगाधर तिलक की जो इम्पॉर्टेंट रचना है वो है गीता रहस्य। इसको मांडले जेल, बर्मा, म्यांमार में इन्होंने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ। कौन थे 23वें तीर्थंकर, पारसनाथ। पहला पूछा जाए तो पहले थे ऋषभदेव। ठीक है, पहले कौन थे, ऋषभदेव। 24वें कौन से थे, महावीर स्वामी। 24वें कौन से थे, महावीर स्वामी। तीसरे कभी कभी पूछ लिया जाता है तो वो तीसरे हो जाते हैं संभवनाथ, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है। किसका, राजभाषा का। तो भाग जो 17 है इसमें राजभाषा का वर्णन किया गया है। किसमें, भाग 17 में। इसका जो प्रश्न है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला है कि भाग 18 में क्या है। तो भाग जो 18 है इसमें आपात उपबंध है। क्या, आपात उपबंध। और भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग के बारे में है। भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन के बारे में। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भाग 17। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती। तो नहीं का जवाब देना है। पहले तो ये जाने कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ अपना जल गिराती हैं। ठीक है, एक तो नर्मदा हो गई, एक ताप्ती हो गई और एक साबरमती। ये नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती। एक इसके अलावा और पूछी जाती है वो है माही। कौन सी है, माही। माही नदी भी अपना जल अरब सागर में गिराती है। लेकिन जो गोदावरी है ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसके अलावा गोदावरी के अलावा कौन कौन सी है, महानदी हो जाती है, ठीक है, कृष्णा हो जाती है और कावेरी। ये 4 नदियाँ अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, ईरान की मुद्रा क्या है। यहाँ पे मुद्रा से प्रश्न है। रिग्रिट है, वान है, डोंग है या फिर रियाल है। तो जो ईरान की मुद्रा हो जाती है वो आपको बताना, ईरान की मुद्रा हो जाती है रियाल। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये जो मुद्राएं दी गई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक होती है रिग्रिट, ये रिग्रिट किसकी होती है ये भी बताना है। तो रिग्रिट मलेशिया की हो जाती है। किसकी हो जाती है, मलेशिया की। वान, वान किसकी मुद्रा हो जाती है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा हो जाती है वान हो जाती है।
एक है डोंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वियतनाम की मुद्रा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है तुगलक वंश का शासनकाल था, मतलब तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो कब से कब था। यहाँ पे 5 ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिले हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा तुगलक, ये दिल्ली सल्तनत के सारे वंश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1206 से जो 1290 तक था वो कौन था, गुलाम वंश। फिर उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, उसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526 तक। ठीक है, अब गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और उसके बाद सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी, और उसके बाद लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाता है तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो 1320 से 1414 तक तुगलक वंश कब से कब तक था, इस 1320 से 1414 तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक, 5 ऑप्शन है, 5 में से सही जवाब बताना है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन जो ऑप्शन और दिए गए इनको भी पता होना चाहिए कि ये किसके मात्रक हैं। ठीक है, तो जो एक है कैंडेला, कैंडेला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होता है। केल्विन किसका होता है, ताप का होता है। सेकंड किसका होता है, समय का होता है। और किलोग्राम किसका होता है, तो द्रव्यमान का। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नदियाँ हैं, उसमें से शहर आपको चूज करना है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका जो सही जवाब है वो सरयू नदी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं। तो आगरा हो जाता है, आगरा, दिल्ली और मथुरा। आगरा, दिल्ली और मथुरा यमुना नदी के किनारे। अब गंगा नदी के किनारे बात आती है तो कानपुर, हरिद्वार, कन्नौज, वाराणसी। ठीक है, इनको याद रखना। राप्ती नदी की बात आती है तो गोरखपुर को याद रखना। ठीक है, और मूसी नदी को बात आती है तो हैदराबाद को याद रखना। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। ये प्रश्न कैसे लगे और एक्सप्लेनेशन कैसे लगी ज़रूर बताएं। आज के लिए धन्यवाद।